नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम साइंस की क्लास नंबर 8 करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैं प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पर दे दूँगा। आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। तो चलिए पहली स्लाइड शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये किसका कथन है? तो ये लैमार्क का कथन था। आपने जो भी कथन है वो सभी याद कर लेने हैं कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा कथन दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ज़ीरोफाइटस। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? तो मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक मूत्र में होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो एंजाइम्स नहीं पाए जाते वो होते हैं विषाणु। एडवर्ड जेनर के ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीके की। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इन्वेंटर और इन्वेंटर का नाम लिखा होगा, मतलब जिसने खोज की है और क्या खोज किया है इसके नाम में एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स होने का क्या कारण है? तो T4 लिम्फोसाइटस की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है शैवालों के कारण। शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। गलगट रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन निम्न में किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो जो कुनेन है वो प्राप्त होता है सिनकोना से। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अब देखिए, जो फूलगोभी होती है जो उसका खाने योग्य भाग होता है वो होता है पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरण के लिए। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है गन्ना के लिए। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है भ्रूणपोष। ये होता है भ्रूणपोष। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वानस्पतिक नाम है इसका मैंजीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? तो आपने बताना है निषेचन क्रिया क्या है। तो ये होगा एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेफ्लेसिया है। तो इसे आपने मार्क कर लेना है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है। अब देखिए, आपने इस चीज़ को नोट करना है कि जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, तो इसकी आपने एक अलग से नोट्स बना लेने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग वो पुष्प होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ये वृक्क में होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो ये चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। अब देखिए, पत्तियों के दो मुख्य कार्य, एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण जो कि सभी जानते हैं, दूसरा जो बहुत कम जानते हैं वो होता है बाष्पोत्सर्जन। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ये ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर कहा गया है टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने मार्क कर लेना है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये मूंगफली है। इस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो ये कोशिका भित्ति करती है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। इसे भी आपने मार्क कर लेना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर में है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरकों के उत्पाद से है।
जो भी क्रांति है, तो जैसे हरित क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब आपने याद कर लेना है, अलग से नोट्स बना लेने हैं। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन होता है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये आप देखोगे ये बरेली में है। लाल क्रांति किससे संबंधित थी? तो वो थी मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? तो वो रानीखेत होती है। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर। तो इससे रिलेटेड भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको जो भी यंत्र होते हैं जिससे किसी चीज़ को मापा जाता है, तो उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। भारत की सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे तो यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, किसके दूध में बसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेनडियर के दूध में बसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। गरीबों के गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बकरी को जाना जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयन पूर्ण विकसित होते हैं और दूध नलिका उभरी रहती है। दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो ये एक बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो वो मादा हाथी होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंड अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो ये रोनाल्ड रोल्स ने खोजा था। किसमें रक्त नहीं होता किंतु बस वशन करता है? तो हाइड्रा। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से ही जाना जाता है। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो ये सुअर। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में कोई भी नेत्र नहीं होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उनके स्रोत क्या हैं और उनके रासायनिक नाम क्या हैं। जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम वो रेटिनॉल है, और उसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, संक्रमणों का खतरा रहता है, और उसके स्रोत क्या है? जैसे दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं कल की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे यहाँ पर गलत बताया गया हो तो उसके लिए आपने क्या करना है? कमेंट करना है और मुझे करेक्टिफाई करना है, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसे सुधार सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।